जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जय दयाल गोयनका जी कहते हैं, ध्यान सहित नाम जप की महिमा। जो लोग भगवान के भजन ध्यान रूप साधन के रहस्य को नहीं जानते, वे लोग थोड़े ही दिनों में साधन से ऊब जाते हैं और कुछ तो साधन को छोड़ ही देते हैं। जैसे कोई विद्या पढ़ता हुआ बालक खेल तमाशे में आसक्त या इम्तिहान में फेल होने के कारण अथवा और किसी कारण से उकताकर विद्या के अभ्यास को छोड़ने पर विद्या रूपी धन से वंचित रह जाता है, वैसे ही वे भगवत प्राप्ति रूप अमूल्य रत्न से वंचित रह जाते हैं। कोई कोई मंद साधन करते भी रहते हैं और पूछने पर वे ऐसा कहा करते हैं कि जब हम भजन ध्यान करने के लिए बैठते हैं तब संसार के विकल्प निद्रा और आलस्य आदि आ घेरते हैं, अतः विशेष आनंद नहीं आता। इसलिए उससे रुचि हटकर हमारा साधन ढीला पड़ गया है। वे लोग भजन ध्यान के द्वारा आरंभ में ही पूर्ण आनंद का अनुभव करना चाहते हैं। यह बड़ी भारी भूल है। अभी तो भजन ध्यान का जैसा साधन होना चाहिए वैसा साधन ही नहीं हुआ, फिर आनंद कैसा। हाथ से माला फेरते हैं, मुख से राम राम कहते हैं और मन से संसार के विषयों का चिंतन करते हैं। यह तो संसार का भजन है, राम का नहीं। कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। किसी किसी के हाथों से माला गिर जाती है और निद्रा के वशीभूत होकर वे आसन पर ही ऊँघते रहते हैं। वे भगवान के उपासक नहीं हैं, निद्रा देवी के उपासक हैं। ऐसे लोग आलसी आनंद से बहुत दूर हैं। ऐसे लोग असली आनंद से बहुत दूर हैं। उनका मन ही उनको धोखा दे रहा है। वास्तव में भजन ध्यान के प्रभाव और रहस्य को उन लोगों ने नहीं समझा। भजन ध्यान के प्रभाव और रहस्य को समझ लेने पर निद्रा आलस्य और संसार की स्फूर्णा की तो बात ही क्या है, खान पान की भी चिंता नहीं रह सकती। रात दिन भजन ध्यान की ही धुन सवार हो जाती है। जैसे रुपयों के प्रभाव से मोहित हुए व्यापारी, वैद्य, डॉक्टर, वकील, बैरिस्टर आदि सभी लोग विषय संपत्ति को प्रधान समझने वाले समय को धन कमाने में ही व्यय करते हैं। इससे अतिरिक्त उनको दूसरी बात अच्छी ही नहीं लगती। वैसे ही उनको भी भगवत भजन के सिवा और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। उनको तो मधुर से भी मधुर और पवित्र से भी पवित्र ध्यान सहित भगवान का नाम ही मंगलमय प्रतीत होता है। इस घोर कलिकाल में सुख साध्य और सर्वोत्तम ध्यान सहित नाम जप भगवान का भजन है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सारा संसार क्षणभंगुर और नाशवान है। केवल एक विज्ञान आनंद घन परमात्मा ही सत वस्तु हैं। इसलिए जो सदा सर्वदा हम लोगों को भगवान का भजन ध्यान करना ही सिखलाता है, वही माता पिता गुरु एवं हमारा सच्चा बंधु है। संसार में इससे बढ़कर हमारे लोगों के लिए, हमारे लिए और कोई भी आवश्यक कार्य नहीं है। श्वास का कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए जब तक स्वास्थ्य ठीक है, वृद्ध अवस्था और मृत्यु दूर है। इसलिए जब तक स्वास्थ्य अच्छा है, वृद्धावस्था दूर है, मृत्यु दूर है, तभी तक जो कुछ करना हो अति शीघ्रता के साथ कर लेना चाहिए। अहो भयंकर कष्ट है, भारी आपत्ति है, जो कि विषय रूपी कांच के लिए भजन ध्यान रूपी अमूल्य रत्न को लोग बिसार रहे हैं। प्रिय पाठकगण, उठो, जागो, सावधान हो जाओ और अमृतमय हरि के नाम और गुणों को कानों के द्वारा सुनो तथा वाणी के द्वारा कीर्तन करो और मन से उनके स्वरूप का ध्यान करो। संपूर्ण संसार के भोगों को तृण के समान त्याग कर शरीर से भगवान की सेवा करो और अपने इस अमूल्य समय का अमोलक कार्य में ही प्रयोग करना चाहिए। कर्मों का अनुष्ठान करते समय भी चित्त से भगवान को मत भूलो। पाप, प्रमाद और आलस्य में दुख और दोषों को देखकर इनसे दूर हटो। विषय आसक्ति, नास्तिक और प्रमादी पुरुष
विषय आसक्त नास्तिक और प्रमादी पुरुषों के नज़दीक भी मत जाओ और दीन दुखी मनुष्यों की सेवा करो। मान प्रतिष्ठा कीर्ति को कलंक के समान समझो। शम दम तितिक्षा आदि अमृतमय साधनों का सेवन करो। काम क्रोध लोभ मोह आदि कूड़े कचरे को निकालकर हृदय रूपी घर को पवित्र करो। शीत उष्ण सुख दुख आदि क्षणिक और नाशवान हैं, इसलिए इनसे व्यथित मत हो जाओ, अर्थात सदा समचित रहो और पूर्वकृत कर्मों के अनुसार कर्मों के अनुसार भगवान का किया हुआ विधान समझकर इनको सहर्ष स्वीकार करो। शील विद्या गुण त्याग और तेज आदि में जो वृद्ध है, ऐसे सदाचारी सज्जन महात्माओं के चरणों का सेवन करो। ऐसे पुरुषों का संग तीर्थ सेवन से भी बढ़कर है, इसलिए कुतर्क को छोड़कर उनके दिए हुए अमृतमय उपदेश का भगवत वाक्यों के समान आदर करो, अथवा निर्जन पवित्र एकांत स्थान में बैठकर ध्यान सहित भगवान के नाम का जप तथा भगवत तत्व का विचार करो। ऊपर बतलाए हुए साधनों के अनुसार चलने वाला पुरुष भगवान की दया से भगवान के प्रभाव को जानकर शीघ्र परम पद को प्राप्त हो जाता है। साधक ने प्रश्न किया, किस प्रकार नाम जप करना उत्तम एवं लाभप्रद है? वाचक मतलब जीव से, उपांशु या मानसिक? सेठ जी कहते हैं, वाचक जप से उपांशु 10 गुना अधिक है और उपांशु से मानसिक 10 गुना अधिक है। अग्निहोत्र आदि क्रिया यज्ञ की अपेक्षा जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है। उपांशु जप 100 गुना श्रेष्ठ है और मानस जप 1000 गुना श्रेष्ठ है। इससे मानसिक जप ही सबसे उत्तम है। मानसिक जप श्रद्धापूर्वक नित्य निरंतर किया जाए तो वह और भी विशेष लाभप्रद हो जाता है। वही जप निष्काम प्रेम भाव से किया जाए तो फिर उसकी महिमा का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। लेकिन प्रारंभ हमेशा वाचक से होता है, धीरे धीरे फिर वो उपांशु पे जाता है और फिर मानसिक जप होता है। अगला प्रश्न, क्या केवल नाम के जप से ही इष्ट देव के स्वरूप का दर्शन हो सकता है? जप के साथ साथ इष्ट देव के स्वरूप का चिंतन करना भी आवश्यक है क्या? सेठ जी कहते हैं, भैया श्रद्धा पूर्वक प्रेम से किए हुए केवल जप से भी भगवान का दर्शन हो सकता है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, इष्ट देव के नाम के जप से इष्ट देव का साक्षात दर्शन होता है। यदि इष्ट देव का निरंतर चिंतन करते हुए जप किया जाए तो उसकी प्राप्ति और भी शीघ्र हो जाती है। जप के साथ साथ भगवान के स्वरूप का चिंतन अवश्य करना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने कहा है, उस परमेश्वर के नाम का जप और उसके अर्थ का यानी स्वरूप का चिंतन करना, इसी का नाम ईश्वर प्रणिधान एवं ईश्वर की शरण समझना चाहिए। इससे सब विघ्नों का नाश एवं परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति भी हो जाती है। जय श्री राधे।